बोलो बांके बिहारी लाल की जय। जय जय श्री राधे श्याम। जय जय श्री राधे कृष्ण। आज मैं आपको स्यमंतक मणि की जो चोरी लगी थी, उस चोरी की कथा को आगे की ओर कहता हूँ कि कैसे श्री कृष्ण भगवान को जब ये बात पता चली कि जो है उन्होंने सत्राजित के भाई प्रसेन को मार दिया और वो मणि चोरी कर ली है। जब इस प्रकार की बातों को श्री कृष्णचंद्र भगवान के कानों में पड़ती है तो वो जो है कुछ लोगों को लेके अपने विश्वास पात्र मंत्रियों को लेके और जो है प्रसेन की खोज में चल देते हैं, क्योंकि काफी ज्यादा पूरे में तू हो रही थी कि ये क्या किया, ये क्या किया, क्या है क्या नहीं है। आपस में बतराए के या विधि दोनों वीर आयु लेने को गए माता पिता के तीर। कह इतनी जल्दी तुरंत निज घर पहुंची जाए, एक भिखारिन वहां गई बैठी उसको पाए। पेट नारी के बात न कोई कह सके है भाई, कभी न खोले भेद त्रिया से जो कहे कुछ लाई। सारी कथा विकारिन को सुनित काल सुनाई, सुन वह लंबे कदम बढ़ा दी नहीं देर लगाई। और आगे चलते हैं। बात सुन एक महारानी मैंने पाई है, आपके पति की बड़ी हो रही बुराई है। एक भिखारी सुन के आई है और जो है रुक्मणी मैया से कहने लगी कि मैंने एक बात सुनी है। क्या सुनी है? कह रहा कौन म्हारे कंठ की बुराई है, भिखारिन जल्द बता दे देर क्यों लगाई है। पड़ोसिन एक है प्रसेन के घर वाली, कहानी उसने गजब की सुनाई। कहानी क्या है? कहानी क्या है गजब की जरा बता तो सही, सकुन सुन तेरू मेरे गपगपाई है। मैंने अभी सुनिए आई हूँ, उसके दहन कृष्ण ने गुजारा बड़ा ही जुल्म। रात के वक्त मणि के लिए वन में जा, सत्राजित के बिरन का किया दम खत्म। इस प्रकार मैं सुन के आई हूँ। कहती है ना, हट भिखारिन की बच्ची तू कहती है क्या, ऐसा अधम न कर सकेंगे मेरे बलम। किस निकम्मी ने तुझसे कही ये कथा, उसे कहते न आई जरा भी शर्म। भिखारिन कहती है ना, ये तो सच है वैसा न हरगिज करें, दोष तो लग गया पर तुम्हारी कसम। देखना चंद दिन बाद सारा जहां, कह उठेंगे श्याम जी बड़े ही अधम। जी कहती है अरे नहीं ऐसी बात नहीं, मैं अभी श्री कृष्ण से पूछती हूँ। अच्छा पति को बुलाकर मैं पूछूं अभी, बहना तेरी कसम, सचमुच उन्होंने ये अधम किया तो स्तम ही सितम। उठ बेकारिन गई जब राणवास से, रुक्मणी तब बुलाए प्रभु को भवन। आके प्यारी के मुख पर उदासी लगी, तो के पापन सिंधु बोले ऐसे वचन। भगवान कहते हैं कहिए प्यारी क्यों बुलाया मैं महल के दरमियान। यूं बुलायो है दिखाओ कैसी मणि है महाराज। भगवान कहते हैं कौन
सी मणि किसको दिखावें तुमको हम। मणि कहती है जिसकी खातिर तुम अपना नाम रखवाया अधर्म। अधम नाम रखवा ले तुमने अपना, बताओ मणि कहाँ है। और कहती है वन में जाकर शत्राजित भाई को तुमने मार डाला, दोष तुमको लग गया महाराज सच्ची बात जान लो। सभी कहते हैं ये क्या हो गया, मैंने तो ऐसा कुछ किया नहीं, ये बिना बात का दोष लगा है प्यारी, अब करूं मैं कैसी सोच बड़ा और भारी। किसी और ने मारा सत्राजित का भाई, सारी दुनिया बस कैसे देगी मुझे बुराई। उड़ गई अब तो ये बात छिपे ना छिपाई, मिल गई खाक में मेरी सब प्रभुताई। किस विधि अब ये झूठे कलंक बतारी, भैया अब क्या करें, मेरी तो सारी जो है बदनामी हो रही है। रुक्मिणी कहती है क्यों व्याकुल हो रहे प्यारे प्रिया हजारी, धीरज उर धरो बांधो सब्र करारी। एक काम करो कुल काम को विसारो, इस विधि से उस मणि का पता लगाओ। सत्राजित के हाथों में उसे कहावो, और झूठे कलंक और नाम जगत में पावो। फिर दोष न देगी बिल्कुल दुनिया सारी, धीरज धरो धीरज उर धरो बांधो सब्र करारी। कहते हैं एक प्यारी एक कलंक लग गया, मैं इसको कैसे दूर करूं। चिंता कुछ इस बात की करो न दिल दरमियान, जल्दी वापस लाऊंगा लाओ इत्मीनान। मणि का पता लगाने को घूमूं चहूं और विपिन में, जब तक पावे नहीं चैन नहीं पाऊं अपने मन में। लाकर जिस दिन दऊं डाल शत्राजित की गर्दन में, उस दिन तुमको दर्शन दिखाऊंगा आके महलन में। और जो है वो वहां से निकलती है। इस प्रकार समझाए के कृष्ण चंद्र भगवान, बोले हैं ऐसे वचन हर के टटआन। भैया तो आगे कहते हैं ये भैया हमारे सिर पर कलंक बड़ा भारी टीका लग गया है, नकल हैरान हो गई है, परेशान हो गई है, क्या करें। दाऊ जी कहने लगे कहो क्या बात है, क्या बात हो गई कन्हैया, ऐसा क्या दिक्कत आ गई है। क्या कहूँ सत्राजित के भाई प्रसेन को, वन में किसी ने दिया है मान, और समयंतक मणि को अपने घर लेके गया सिधार, और झूठा नाम लगा दिया हमार। अब बताओ कैसे करें। दाऊ जी कहते हैं ये तो बेशक बड़ा भारी कलंक है, कोई और कर गया काम और बदनाम तुम हो रहे हो। कृष्ण जी कहते हैं यही समझ मेरी में न आई, विपिन बीच मणि ढूंढी जाई। इस समझ में नहीं आ रहा है मैं क्या करूं, चलो मन में लगे ढूंढते हैं। बेशक हम तुम संग सिधावे और मणि ढुड़वाई जावे, श्याम मन में मत घबराओ और झूठे कलंक और मन में न लाओ। झूठा कलंक है दिमाग में बदलाव जाता, टेंशन मत लो। आपस में बतराए के या विधि दोनों वीर, आयुष लेने को गए माता पिता के तीर। तब दोनों जने गए, समझाया माता पिता को बताया।
क्या है, कैसे है, पूरी पर। अब इधर क्या होता है, चल दिए हैं तो क्या है, लाल सुन सुन हाल पिता माता का, मन घबराया लेकिन होकर लाचार मुखर माया। महाराज कोलाहल मचा पूरी दरमियान, और राम श्याम संग चले किनको लाखों यादव जवान। चलते चलते सब बीच में आए, चहु और घुमावे नजर बड़े घबराए। महाराज सुनो सब कुशल सज्जन ध्यान लगाए, एक जगह है प्रेम की लाश गई है पाए। फिर जरा कुछ दूर पड़ा नहार निहारा, तब लोगों को हुआ चंबी खारा। महाराज कृपा सागर आनंद निधान, कहने लगे ताऊ जी सुनो कृष्ण चंद भगवान। बस बस मालूम हो गया भ्राता मेरे गुण ऐन, घोड़ा घोड़ा युत इस शेर ने मारा वीर प्रसेन। बलि इस शेर से भी कोई कहाँ जंतु भारा, सो मणि को लेके बस खो के अंदर सिधारा। क्योंकि उसको में घुमाने से ज्यादा आ रहा था। तो बस अब दोष को भी न तुमको देन हमारा, चलो घर को अभी वापस मानो कहन हमारा। नहीं जी इतने से नहीं दोष छूट सकता सुखारा, चलेंगे यहाँ से अब घर को बनाकर काम सारा। दाऊजी से बोल दिया सारा काम बना के मणि लेके जाएंगे। तो अच्छा बोलिए अब तुम्हें क्या करना चाहिए, जिसके करने से भाई सारा काम बनना चाहिए। कृष्ण जी कहते हैं भैया मेरा विचार है कि गुफा के अंदर चलना चाहिए। अब यह भाई मेरा विचार, गुफा के अंदर जाऊं सिधार, और लाऊं मणि को जल्दी से बाहर। नहीं नहीं गुफा के अंदर शाम, न तो तुम जाने का लो नाम, अपने घर को बढ़ाओ पांव। कृष्णचंद्र जी गुफा में कुछ नहीं डर की बात, क्यों घबराते हो तात, मणि पहनने दो मेरे हाथ, मेरे दोष छूट जाएंगे तमाम। राव जी खूब समझाते हैं, नहीं मानते हैं तो अब क्या होता है। अच्छा तो नहीं मानो तो जाओ, लेकिन मणि पाओ न पाओ, पर जल्दी बाहर आओ। मणि मिले ना मिले जल्दी बाहर आ जाना। दाऊ के सुन बचन कृपा सिंधु यदुराय, धीरज सब बधाई के दसे गुफा में जाय। कुछ आगे चले कदम दिखा सूर्य समान उजाला, मणि समंत इसी गुफा में जान गए नंद लाला। पहुंचा अंदर जाए निडर हो मोहन बंसी वाला, देखा दृष्टि प्रसाचक हुई जामवंत की बाला। अब भैया वहां तो बड़ा बुरा हाल था, मणि अंदर बैठे हुए लेके। अब जो भगवान श्री कृष्ण देखिए अब क्या है। मनुज की सूरत देखी सोचा मन हुआ विशेषी, सुनो सब सज्जन ज्ञानी। जामवंत की प्यारी बोली जामवंत से बानी, प्रीतम प्यारे प्राणपति मुझको सोच महान, धस आया जे गुफा में आज कौन इंसान। जरा पूछो तो यह कौन यहाँ काहे को आया है, मृदुल मन मोहिनी मूरत ने मेरा मन चुराया है। जामवंत कहता है अरे यहाँ कौन है जाने क्यों तशरीफ लाया है, अभी ले पूछता हूँ क्या जाने ईश्वर की माया है। विष्णु क्या कहते हैं, तरफ श्री कृष्ण की ऋक्षपति ने मुंह फिराया है, अगा
बिहारी बट निकट पहुंचा बचन ऐसे सुनाया है। क्यों भाई तू कौन है करना साफ बयान, आया है किस काम के मेरी गुफा दरमियान। कृष्ण जी कहते हैं आदम है और कौन है हम सच्ची तू जान, मणि लेने के वास्ते यहाँ पहुंचे हैं आन। जावन कहते अरे ओफो मणि लेने को आया है, तो ये भाई मणि तो हरगिज नहीं देंगे। अच्छा तू कैसे मणि को लेना चाहता है, राजी से नाराजगी से। नहीं जी मणि लेने को आए हैं, सो मणि लेके हम जरूर जावेंगे। राजी से मिले तो राजी से, नहीं तो नाराजी से जबरदस्ती से। सुन इतनी ईर्ष से भरा जामवंत बलवान, और गरज गरज बोला वचन सुनो मित्र दे ध्यान। बोल पड़ा बोले मती कहूँ तो है समझाए, माता पिता घर रो मरे तू यहाँ पे ही मर जाए। घर चला जा 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 यहाँ से भाग, मौत क्यों तेरे शीश पर गजी। दम पे दम हो खत्म करें यो मुझसे दस्तार जी। जिंदा तू अपने घर पहुँचे यह मेरी है राजी, कभी जंग में जीत नहीं सकता तू मुझसे ये पाजी। समझा रहे हैं उसको, चला जा भैया। लेकिन जो है प्राण प्यारी मणि मुझको नहीं दूं हरगिज तुझको, क्यों बनने लगा दीवाना। जाना बिल्कुल खेल तमाशा, इस मणि को ले जाना। तुमने क्या मजाक समझ रखा है मणि को ले जाना, भगवान से ऐसे कहने लगे। अब क्या हुआ, अरे भैया तुम तो बूढ़े हो, क्यों बकबक करें बनकर तू नादान। क्या मेरे ही हाथ से होना चाहे जानकी। बाबा तू तो बूढ़ा है, काय को पिटना चाह रहा है, मैं जवान आदमी हूँ। रीच कभी कुछ हरगिज नहीं कर सकता इंसानों का, खौफ खचर मुझको न जरा भी तुझ इंसानों का हैवानों का। झाड़ा मान गुमान मैंने बहु तेरे मर्दानों का, नजर मुझे आता है तू दादा दीवानों का। अरे भाई तू मान जा, तू दादा हो रखा है, और मणि दे दे, मैं अपना जो है लेके घर को जाऊं। अगर मणि दे नहीं मुझको तो मैं छोड़ू नहीं तुझको, जान से बिल्कुल मारूं। विश्वो विश्व में लेकर मणि को अपने भवन सिधारूं। जावन क्या अच्छा लगता है, ये जानता नहीं है मेरे बारे में, मैं समझाता हूँ मैं कौन हूँ। से कहता है तुम जानते हो मुझे, नहीं खबर मुझको, अरे नहीं खबर तुझको जरा, जामवंत है नाम, और किए मैंने संसार में कठिन करारे काम। त्रेता युग में राम और रावण की हुई लड़ाई, तन मन से सब रघुनायक की मैंने करी सहाई। दशकंदर के मारमान रघुपति को जंग जिताई, अवधपुरी दरमियान बिठाई लाकी जानकी माई। मैं सेवक रघुराई का और सीता माई का, जरा नहीं है डर तेरा, जा अपने घर भाग नहीं तो कुछ कर सकता मेरा। मैं श्री रामचंद्र भगवान जी का सेवक हूँ, यहाँ से चले जाओ। भगवान कहते हैं समझाता हूँ, समझ लिया मैंने तेरा जामवंत है नाम, क्यों करवाने को फिरे अपना काम तमाम। खुद ब खुद अपनी तारीफ करने लगा,
राम का दास होकर न आती शर्म, दे दे मणि मुझको जल्दी, अरे बावले क्यों हो रहा बेशरम। ये अपने कार्य खुद ब खुद करता है? राम जी कहते हैं दे दे मणि क्या तू चिल्ला रहा, मणि नहीं देंगे हम, मणि नहीं देंगे हम। गर इरादा रखे तो मचाले समर बस, समल जाबत क्यों लगावे विलम। विश्व रूप क्या कहते हैं? ऐसे कह कर नायक पे रूरा जामा अंत बलवान, और मल्ल युद्ध डट होने लगा, सज्जन सुनो ध्यान लगा। है ये सेवक मेरा पुराना, स्वामी तो सब कुछ रहे है जान, लेकिन सेवक को स्वामी की बिल्कुल भी नहीं पहचान। समर हुआ स्वामी सेवक का, कोई भी नहीं माने हार, और भक्त प्यारा एक तरफ है, एक तरफ प्रभु। 12 दिन जब लड़ते लड़ते बीत गए, सुनिए चितलाए सकल यादवों से, तब बाहर बोले दाऊ जी घबराए। दाऊ जी बोले भैया बहुत दिन हो गए हैं, बड़ा दिक्कत हो रहा है, मुझे तो कहीं जाके प्राणों की चिंता हो गई। यादव लोग कहते हैं बहुत जल्दी आऊंगा मणि लेके मैं, कहने लगे सब ऐसे तुम्हारे बिरन, छाती हमरी भी महाराज फटने लगी है, आए नहीं अब तक हमारा गुलजारा बिरन। दाऊ जी समझा रहे हैं मैंने बहु तेरे समझाए, जाओ मत इस गुफा में, मेरा वचन न माना है, और 12 दिन हो गए लौट कृष्ण प्यारे न आए हैं। मुफ्त में अब क्यों बैठे यहाँ सब चले, चलो सब्र करो निज निज सदन। अपने घर को चलते हैं। ऐसे कह दाऊ जी कहाँ नैन से नीर, सारे यादव लोग भी एकदम हुए अधीर। लाचार हो घर को चले, मन में बहुत घबराए के, कुछ दूर के दरमियान पहुँचे द्वारिका में आए के। हो राम सारे नगर में एकदम मचा मित्रवर, मारे गुफा में गए घनश्याम शोधा के कुंवर। रुक्मणी